जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधेश्याम। आप देख रहे हैं हमारा तुलसी मंगलवाणी यूट्यूब चैनल। क्या इसमें आप भी विश्वास रखते हैं? किस चीज में? दान में। दान कई प्रकार के हैं, लेकिन उसमें कहा गया अन्न दानेन यह लोका तासृष्य मामुने विमानानि प्रकाशन्ते देव तेषाम महात्मना। ग्रंथ में कहा गया है कि जो अपनी रोटी में से कम करते हुए जो भूखों को भोजन कराते हैं, नारायण परमात्मा उनका संग कभी बिल्कुल नहीं छोड़ता। उन लोगों को बड़ी ग्रोथ मिलती है जो इसमें विश्वास रखते हैं। अन्न का दान महादानों में से एक दान है। कहते हैं अन्नदान संसार में उसके लिए सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला एक कल्प वृक्ष की तरह है। ये इतनी बड़ी महिमा अन्नदान की है, उसके लिए सभी बापियां सुवर्ण की हो जाती हैं जिसने अन्नदान में इस श्रद्धा के साथ अपने आप को जोड़ा है। अन्नदान करने वाले के लिए पर्वत भी भक्ष और भोज्य पदार्थों से परिपूर्ण हो जाता है। उससे अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषणों की प्राप्ति होती है। उसको प्राप्त होने वाली नदियां, पानी भी उनके लिए दुग्ध बन जाता है। क्या अद्भुत बात कही गई है। उसके भवन में स्वयं परमात्मा आके विराजित होते हैं, ऐसा वर्णन किया गया है। कहते हैं इसलिए महापुरुषों ने अन्नदान की बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया। अन्नदान एक बहुत बड़े दानों में से दान है। तद अन्न दातमिच्छन्ति तस्माद अन्न प्रदौ भवेत्। अन्नदान करने वाला व्यक्ति इस लोक में परलोक में सब जगह सुखी रहता है, प्रसन्न रहता है। आपके घर में जितना भी आटा गेहूं लगता है, चावल रसोई में लगता है, उसका कुछ परसेंट दीन दुखियारों को, गरीबों के लिए आप निकालिए। थोड़े समय में ही आप देखेंगे कि उसका कितनी बड़ी महिमा आपके सामने उभर करके आ गई। आखिर में कोई तो बात होगी। प्रभु राम जी जब वनवास के लिए जा रहे थे तो उन्होंने जरूरतमंद लोगों के लिए 14 वर्ष के लिए सामग्रियां देके गए थे। 14 साल तक लोग खाते पीते रहे, ऐसा भगवान ने खुद यह किया। तो अन्नदानेन यह लोका तासृष्य महामुने। अन्नदान की इतनी बड़ी महिमा है। भैया जरूरतमंद व्यक्ति को आप भोजन कराते हैं, मुझे लगता है कि इतना तो पुण्य किसी यज्ञ में भी नहीं होगा जितना भूखे को भोजन कराने में जितना पुण्य भैया छिपा हुआ है। इसलिए इसके साथ में आप जरूर जुड़िएगा। घर का भोजन चालू हो, पहले देखिए दोपहर में बाहर निकलकर कोई भूखा तो दरवाजे पर नहीं खड़ा है। एक रंती देव की कथा हमारे पुराणों में आती है। उसको कई दिन हो गए थे भूखों रहते हुए, 49वां दिन था, 48 दिन निकल गए थे और पानी पीने के लिए रंतिदेव राजा तैयार हुए। इतने में सामने से चांडाल अपने 2 स्वान लेकर के आ गया। वह भी पानी पिला दिया गया, उसमें से स्वयं भगवान प्रभु प्रकट हो गए। क्या वरदान मांगो? तो रंतिदेव राजा ने कहा कि लोगों की देह में बैठकर उनके कष्ट में भोगूं और मेरे जीवन में जो सुख आया है वो भक्तों को, लोगों को बांट दीजिए। प्रभु आपसे हमारी इतनी मांग है। तो मैं आपको यह कहना चाहूंगा, जो दूसरों को खिलाते खिलाते स्वयं भूखे रह जाते हैं, भगवान कुबेर भी उनकी देहली पर एक दिन भीख का कटोरा लेके आते हैं, कहते हैं तुम हमारे अन्नदाता हो, इसमें कुछ डाल दीजिए। तो मैंने आपको निवेदन किया, सर्व तीर्थेषु यत् पुण्यम स्नातानां जायतेर्नाम तत्फलम स लभेत सर्वम देव देव प्रसादता। जो भूखों को भोजन कराते हैं, जरूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं, सर्व तीर्थेषु यत् पुण्यम, उन्हें संपूर्ण तीर्थ यात्रा करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। स्नातानां जायतेर्नाम, उन्हें संपूर्ण नदियों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। तत्फलम स लभेत सर्वम देव देव प्रसादता। इतना ही नहीं है, धरती के संपूर्ण देवताओं को पूजने का फल उन्हें प्राप्त हो जाता है जो भूखे लोगों को भोजन कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो भले ही छोटी छोटी होती है, लेकिन इनका अपना प्रभाव बहुत ज्यादा अद्भुत है, बहुत ज्यादा विशेष है। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ हर हर महादेव, घर घर महादेव।